कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 9वां अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक। 9वां अध्याय का 17वां श्लोक। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। वेद्य पवित्र मोकार ऋक् साम यजुरेव च। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता यानी कि धारण करने वाला और पितामह हूँ। मैं वेद्य जानने योग्य वस्तु हूँ। पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। वेद्य पवित्र मोकार ऋक्साम यजुरेव च का अर्थ है, वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। वह वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ, दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया है उन सब में सबसे पहले का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभीष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएं का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है। इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं। जिसमें नेताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनेताक्षर वाले मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह का अर्थ है, इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए मैं पिता हूँ। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं हूँ। इसलिए मैं धाता हूँ। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूँ, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूँ। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्मा जी भी मेरे से प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूँ। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है। 9वां अध्याय का 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत्। प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, गति यानी कि लक्ष्य, भरण पोषण करने वाला, प्रभु यानी कि स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थान तथा मित्र और उत्पत्ति, प्रलयरूप तथा स्थान यानी कि आधार, निधान और अव्यय कारण भी मैं हूँ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत् का अर्थ है, प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए उन सबका निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी भी मैं हूँ। प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम का अर्थ है, संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। महाप्रलय होने पर प्रकृति स्थित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ।
संसार की चाहे सर्गावस्था हो चाहे प्रलवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है, वह सब का सब मेरे में ही रहता है। इसलिए मैं निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं हैं। मैं अनादि हूँ, अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूँ और अनंत सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसा का तैसा ही रहता हूँ। इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।